Hey guys, welcome back to my channel, The Candid Chatter. Don't forget to subscribe the channel and like the video if you really like the content. So today's topic is taxes on alcohol. This topic will be beneficial for the students of CA examinations. As for now, this topic is concerned with CA inter taxation subject, that is IDT, where we study GST. Okay, so GST is a new law that has subsumed all the types of indirect taxes, and GST was imposed on 1st July 2017. Now, there is something very exciting in this tax. Actually, when the 101st amendment in the constitution was made, 101st amendment act in the constitution was made to give powers to the center and the state to apply GST, one more interesting thing was included. Now let's see what was this interesting thing. Okay, let me enlarge this and check out. As mentioned earlier, Article 366 sub Article 12A of the 101st Constitution Amendment Act provides that goods and services tax means. So basically this article is defining GST, and वो क्या define कर रहा है कि goods and services tax means any tax on supply of goods and services. Obviously ये direct tax तो होता नहीं है, because direct tax is basically imposed on the person. So this tax is imposed on the supply of goods and services. Hence, GST is an indirect tax. So it has been written. Let me get back to the definition. Goods and services tax means any tax on supply of goods and services, या फिर both, except taxes on the supply of alcoholic liquor for human consumption. So the thing is कि हर टाइप के goods and services में इंडिया में अब जो indirect taxes लगने वाले हैं उसका नाम है GST. लेकिन alcoholic liquor, like the liquor that is fit for human consumption, उस पे GST नहीं लग रहा है. Therefore no GST would be leviable on alcoholic liquor for human consumption. Actually जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ डिस्कस कर रहे थे कि GST एप्लीकेबल करना है कि नहीं करना है, to make the system more uniform in India of indirect taxation, तो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पता हमेशा से अल्कोहल के सारे रेवेन्यूज़ आए हैं. यानी कि हमारी इंडिया में जो अल्कोहल बिकता है वो उसकी जो टैक्स रेट्स है ना, वो स्टेट वाइज डिवाइडेड है. यानी कि जो मध्य प्रदेश में टैक्स रेट होगा अल्कोहल का, वो सिर्फ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के लिए एप्लीकेबल है. फिर महाराष्ट्र में उसकी गवर्नमेंट अलग से टैक्स रेट्स बनाएगी. हालांकि गुजरात में, बिहार में अल्कोहल बैंड है, लेकिन बाकी सारे स्टेट्स के अपने अपने अल्कोहल के टैक्सेशन लॉज हैं. ओके, सो दिस वाज अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट. अल्कोहल हमेशा से स्टेट लिस्ट में आया है, कभी भी यूनियन उसमें इंटरफियर नहीं किया. तो जब जीएसटी को लाने की बात की जा रही थी तो स्टेट टोल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट कि आप जीएसटी ले आइए, बट द थिंग इज कि हम लोग अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगाने देंगे, बिकॉज हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोटा रेवेन्यू है. सो हेंस दिस इज़ द रीज़न कि 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में भी लिख दिया कि जीएसटी है ही ऐसा टैक्स जो बाकी सारी गुड्स एंड सर्विसेज पे एप्लीकेबल है, लीविंग दिस एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. और भी कुछ चीज़ें हैं जिस पे जीएसटी नहीं लगता है, बट एज ऑफ नाउ वी आर ओनली कंसर्न्ड विद एल्कोहलिक लिकर. सो जस्ट रिमेंबर, एल्कोहलिक लिकर पर जीएसटी नहीं लगता है. तो आप बोलोगे फिर क्या लगता है एल्कोहलिक लिकर पे? तो एल्कोहलिक लिकर पे हमेशा से वही टैक्स लगता आ रहा है, अभी भी वही लगता आएगा जो जीएसटी से पहले लगता था. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्साइज ड्यूटी इम्पोज ऑन द मैन्युफैक्चरिंग. तो एक्साइज ड्यूटी लगती है, ठीक है, आर यू गेटिंग इट? एक्साइज ड्यूटी लगती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल पे, एंड एट द सेम टाइम अल्कोहल पे लगता है वैट, यानी कि लोकल सेल्स टैक्स. लोकल सेल्स टैक्स यानी कि ऐसा टैक्स विच इज़ एप्लीकेबल ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, एक हमारे पता CST भी होता था जिसको बोलते थे सेंट्रल सेल्स टैक्स, बट CST ना इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता था. तो इतना अभी तक हम समझ गए होंगे कि अल्कोहलिक एक स्टेट लिस्ट का मैटर है ना. तो कभी भी पता इंटर स्टेट अल्कोहल नहीं बेचा जाएगा, वो स्टेट के अंदर ही बेचा जाएगा. इवन बॉटल्स पे भी लिखा होगा कि ये वाला जो बॉटल है दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दिस स्टेट. ओके, तो द थिंग इज कि कभी भी अल्कोहल का इंटर स्टेट सप्लाई पॉसिबल नहीं है, इसलिए सेंट्रल सेल्स टैक्स नहीं लग रहा है. क्या लग रहा है? लोकल सेल्स टैक्स, बिकॉज लोकल सेल्स टैक्स इज मेंट फॉर
intrastate supply of goods and services. So as of now, alcoholic liquor that is fit for human consumption, उस पर GST applicable नहीं है. हाँ, कौन से taxes applicable हैं? Applicable है excise duty and local sales tax. Actually, I was facing a bit difficulty when I started off with this particular topic. So I thought कि अभी मुझे अच्छे से समझ में आ गया. So let me share with my other friends too, and let me summarize this topic. So I hope you understood it well, and if you really liked it, please like the video and subscribe the channel.